नमस्कार। आचार्य जी एस्ट्रो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दर्पण, शीशा, मिरर, आज हम बात करेंगे दर्पण, शीशा, मिरर के वास्तु में इसका उपयोग करके किस तरह से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लाभ के बारे में बात करेंगे, इससे दुष्परिणाम के बारे में बात करेंगे और इसको प्रयोग करते वक्त किन किन खास बातों का ध्यान या सावधानी रखें, इस चीज पर भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी से मेरा बहुत अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। आगे बढ़ें इससे पहले मेरा आप सभी दर्शकों से एक बहुत विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान की अच्छी, सच्ची और पक्की जानकारी आचार्य जी एस्ट्रो चैनल पर ही मिलती है। देखिए, मिरर आज की दृष्टि में, मतलब आज के समय में हर घर की बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरत बन चुका है, या यूं कहें कि शीशा के बगैर किसी घर की कल्पना नहीं कर सकते, या कल्पना करना संभव ही नहीं है, क्योंकि शीशा हर जरूरत लगभग आदमी अपनी सुंदरता, अपना मेकअप और बहुत सी वस्तुओं को या बहुत सी चीज़ों को शो के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने में व्यक्ति शीशा को अगर गलत जगह लगा लेता है या शीशा का उपयोग गलत जगह कर लेता है, तब भयंकर से भयंकर दोषपूर्ण परिणाम मिल सकते हैं। अतः मैं आज आपको बताऊंगा कि दर्पण का सही उपयोग, सही दिशा में कैसे करना चाहिए। दर्पण, इंग्लिश में मिरर, हिंदी में दर्पण, शीशा और न जाने कितने शब्दों से इसको पुकारा जाता है या बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। देखिए, शीशा प्रयोग करते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनमें से ये कि दर्पण, मिरर या शीशा जब भी आप अपने आप को देखें, मतलब दर्पण, मिरर या शीशा में जब भी आप अपने आप को देखें, तो वो शीशा एक पीस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिजाइन बना दिए, कई पीस एक साथ जोड़ दिए और उसमें आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत भयंकर बीमारियों या दोषपूर्ण परिणामों का निमंत्रण देता है। टूटा हुआ शीशा या जिस फ्रेम में शीशा फ्रेम होकर के दीवार पे लगा रखा है, वो फ्रेम, मतलब फ्रेम या शीशा, मतलब जिस फ्रेम में शीशा फ्रेम करके लगा हुआ है, अगर कहीं से भी टूटा हुआ हो तो उस शीशे को चेंज कर दो, और अगर फ्रेम टूटा हुआ है तो उस फ्रेम को चेंज करके और नया फ्रेम लगा करके और फिर उसको यूज करना चाहिए। कभी भी घर में टूटा हुआ शीशा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा ये बहुत बड़े और दोषपूर्ण परिणाम देता है। दर्पण के जो फ्रेम होते हैं, हम दर्पण को जिस फ्रेम में फ्रेमिंग कराएं, तो ध्यान रखें कि दर्पण के फ्रेम का कलर डार्क नहीं होना चाहिए, और ऐसा कलर नहीं होना चाहिए जो फ्रेम का कलर ऐसा नहीं होना चाहिए जो उस मकान में रहने वालों को वो कलर पसंद ना आता हो। कि फ्रेम का कलर ऐसा होना चाहिए जो उसको यूज करने वाले को अच्छा लगे। शीशे को हमेशा
उत्तर की दीवार पर या पूर्व की दीवार पर, अन्यथा उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में ही लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में लगे हुए शीशे अच्छे और शुभ परिणाम देते हैं। शीशा बहुत से वास्तु दोषों को भी दूर करता है। और शीशे का आकार हमेशा इतना होना चाहिए कि उसमें जिस व्यक्ति का प्रतिबिंब बने वो पूर्ण साफ और स्वच्छ बनना चाहिए। उसके शरीर का कोई अंग कटा, छोटा या विकृति के अनुसार नहीं दिखना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वास्तु ऐसा कहता है कि सही दिशा में और सही आकार में लगाया गया शीशा शुभ और अच्छे परिणाम देता है। मिरर को उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में ही प्रयोग करें, क्योंकि इस दिशा में लगाया गया शीशा घर में धन, प्रोग्रेस और सफलता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है। शीशे का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें उस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब साफ स्पष्ट बने। अब शीशा यूज करते वक्त किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखें, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि शीशा का प्रयोग करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखें और कहां कहां शीशा प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, बेडरूम में शीशा प्रयोग करने से पहले हमें इस बात का अच्छी तरह से निरीक्षण कर लेना चाहिए कि शीशा कहीं बेड के सामने तो नहीं आ रहा है, जिसके कारण बेड पे लेटे हुए व्यक्ति या सोते हुए व्यक्ति का प्रतिबिंब उस शीशे में बन रहा हो। ये बहुत ही भयंकर दोषपूर्ण होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि बेड के सामने कभी भी शीशे का प्रयोग ना करें। यदि कभी मजबूरी बस बेड के सामने ड्रेसिंग टेबल या कोई भी शीशे का उपयोग करना मजबूरी बस है, यानी कि कोई और व्यवस्था नहीं हो सकती, तो हमें उस शीशे के ऊपर एक मोटे कपड़े का पर्दा जरूर डाल देना चाहिए और उस पर्दे का कलर लाइट कलर में होना चाहिए। और जब हम उस शीशे में मेकअप करें या उसका यूज करें तो उस पर्दे को हटा दें और यूज करने के तुरंत बाद उसके ऊपर उस पर्दे को डाल दें, जिससे बेड पर सोते बैठते हुए व्यक्ति का प्रतिबिंब उस शीशे में नहीं बनेगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि उस शीशे में उसका प्रतिबिंब बन रहा है तो उस व्यक्ति के शरीर में गंभीर स्वास्थ्य रोग उत्पन्न होकर उसे बहुत परेशान करेंगे। उसे विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी और उसको उसके घर में बीमारियों का बसेरा हो जाएगा। बेड के सिराने दोनों साइडों में कभी भी शीशे का प्रयोग ना करें, क्योंकि इस तरह से प्रयोग किया गया शीशा उस बेड पे सोने वाले को पर्याप्त और अच्छी नींद नहीं आने देगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी उस कमरे में नेगेटिव ऊर्जा के साथ
एकत्रित होती रहेंगी और उसे अच्छी नींद नहीं आएगी, जिसका परिणाम उसको फिर वही स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां धीरे धीरे घेर लेंगी। हमने अभी शीशा का मिरर का शेप, उसके यूज, कहाँ कहाँ शीशा प्रयोग करते वक्त सावधानियां रखनी चाहिए, इस पर हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं कि शीशा का प्रयोग कहाँ कहाँ जरूर करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि शीशा उस चीज में वृद्धि करता है। ध्यान से सुने, शीशे का प्रयोग व्यक्ति को उस जगह जरूर करना चाहिए जहां पर वो अपनी कैश रखता हो, जहां उसकी तिजोरी हो, उसमें शीशे का प्रयोग जरूर करे, क्योंकि शीशे में धन की जो प्रतिबिंब बनता है वो उसके धन को इंक्रीज करता रहेगा। इसलिए शीशे का प्रयोग जहां कैश रखते हैं वहां जरूर करें, शीशा वहां जरूर लगाएं। गहने, जहां पर गहने रखते हो वहां भी शीशा का प्रयोग करें, क्योंकि आपने ज्वेलर्स की दुकान पर शीशे का प्रयोग बहुत देखा होगा। जहां कीमती वस्तु आप रखते हैं, चाहे वो गहने हों या कैश, शीशे का प्रयोग उस जगह जरूर करें, क्योंकि जब तक शीशा रहेगा वहां पर उस चीज की, यानी कि कैश की और गोल्ड की वृद्धि करता रहेगा। यदि किसी को भूख नहीं लग रही हो और वो शीशे के सामने अगर खाना खाना शुरू करे तो कुछ दिनों बाद उसको अच्छी भूख लगने लगेगी। शीशे के सामने हमेशा कैश गिने, ये भी एक अच्छा और शुभ फल देता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने सभी दर्शकों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ज्ञान की सच्ची और अच्छी जानकारी आचार्य जी एस्ट्रो चैनल पर ही मिलती है।